दोस्तों ध्यान से देखिए, ये है ब्लू फॉक्स ब्रांड का एक सिंगल नॉब वाला एंड्रॉयड स्टीरियो। और मतलब ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी कार के अंदर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। अब जो ब्लू फॉक्स ब्रांड है वो कोई बहुत बड़ा जाना माना ब्रांड नहीं है, वेल नोन ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ, ब्लू फॉक्स ब्रांड के कई सारे 9 इंच 10 इंच यूनिट्स को, कैमरा, स्पीकर्स को मैंने कई सारे अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है पिछले 3-4 सालों में, और परफॉर्मेंस जो है मुझे अच्छी लगी, प्रोडक्ट मतलब जो है मुझे अच्छा लगा, तो आज इसका एक स्टीरियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो ये एक सिंगल नॉब वाला एंड्रॉयड स्टीरियो है। इसमें 4 GB का रैम है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है। आपको 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड्रॉयड वर्जन 14 इसमें रन हो रहा है। एंड हाँ, ये आपके डेफिनेटली 100% बजट में आएगा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देन उसके बाद इसके बेसिक टू एडवांस फीचर बताता हूं, फिर प्रॉपर डेमो आपको मैं दूंगा। तो यहाँ पर एक वायरिंग का बॉक्स एंड यहाँ पर HD ड्राइव ऑन 2K लिखा हुआ है। एंड उसके बाद ये रहा स्टीरियो। तो सबसे पहले स्टीरियो ही देख लेते हैं। एंड यहाँ पर एक रिंग आपको प्रोवाइड की है इस स्टीरियो के साथ में ब्लू फॉक्स ब्रांड ने। तो ये फेसिया में टाइट होगा, ये 10:9 कन्वर्टिंग फेसिया है। तो किसी किसी कार में ये लगेगा, किसी किसी कार में ये नहीं लगेगा, तो इसे ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, इसे साइड कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर ये रहा स्टीरियो एंड ये है इसका वारंटी कार्ड। इसमें 1 ईयर की वारंटी है एंड सीधा रिप्लेसमेंट वारंटी है। जिस डीलर के पास आप स्टीरियो को परचेस करते हैं, स्टैंप लगवा लेना, सीधा पीस टू पीस रिप्लेस हो जाएगा। तो इसे साइड कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिए, अभी इसके अंदर मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो ये कुछ इतनी बड़ी स्क्रीन के साथ में आता है ये स्टीरियो। एंड ये जो साइड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना, हल्का ग्लॉसी फिनिश में, आप लोग देखिए यहाँ पर RGB लाइट दिया है ब्लू फॉक्स ब्रांड ने। कलर जो है अलग अलग चेंज होगा। देन ये सेंटर नॉब है इसका, सिंगल नॉब। एंड अगर मैं बैक चेसिस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर एकदम मतलब ऑरेंज कलर में इसका बैक चेसिस आता है। एंड इसमें प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन दिया हुआ है। एंड उसके बाद देखिए ये 4+64 GB रैम रोम में आता है, तो कूलिंग फैन भी है। देन हीट सिंक IC वगैरह भी लगाई गई है। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इसे सॉफ्टवेयर अपडेट किया है 2 दिन पहले एग्जैक्टली इसी स्टीरियो को। एंड हाँ, 3-4 घंटे मैंने इंटरनेट का कनेक्शन देके इसे रखा था, अपडेट कर रहा था। हीट होता है लेकिन एकदम ज्यादा नहीं होता है। तो बैक साइड से लुक कुछ ऐसा आने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड फ्रंट साइड से लुक कुछ ऐसा आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए एक माइक का होल है एंड एक री स्टार्ट का होल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैं इसका डेमो दूंगा प्रॉपर आपको। पहले वायरिंग की बात करते हैं। तो वायरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी सारे जैक्स एंड केबल्स दिए गए हैं ब्लू फॉक्स ब्रांड की तरफ से। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकलता है इसके अंदर एक GPS एंटीना वायर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तब काम आएगा जब आप नेविगेशन, गूगल मैप वगैरह जो है वर्क में लेंगे, तो ये क्या है, रास्ता दिखाने का काम करेगा। तो कुछ लोग इसे जो स्टीरियो है ना उसके पीछे लगा देते हैं, तो आपको इसे ग्लास के नीचे कार के अंदर डैशबोर्ड के साइड में लगाना है, तब ये रास्ता आपको प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। देन ये स्टीरियो फुल HD रिवर्स कैमरे को भी सपोर्ट करता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रिवर्स कैमरे का आउटपुट वायर। देन ब्लूटूथ और वाईफाई का सिग्नल वायर ये रहा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे काटना मत, कुछ लोग काट देते हैं। देन उसके बाद इसमें डुअल USB का सपोर्ट आपको देखने मिलता है। अगर आपको देखिए 4+64 GB इंटरनल स्टोरेज इसमें है, लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरेज जो है और बढ़ाना है तो आप इसमें अलग से एक्स्ट्रा जो हार्ड डिस्क है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। USB DVR को भी कनेक्ट कर सकते हैं एक USB केबल से, जो 4 पिन है उससे। देन जो 6 पिन है उससे आप म्यूजिक, वीडियो वगैरह भी प्ले करके देख सकते हैं पेन ड्राइव USB लगा के। तो 2 USB का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। देन उसके बाद एक मिलेगा आपको यहाँ पर एक्सटर्नल माइक। तो एक्सटर्नल माइक मैं आपको जरा ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये प्रॉपर इसका एक्सटर्नल माइक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये सीलिंग में लगेगा माइक्रोफोन, ये वाला माइक्रोफोन। तो मेरा ये कहना है कि आप जो है साथ ही साथ इस एक्सटर्नल माइक को लगवा ही ले। सेटिंग से भले ही आप जो है इंटरनल माइक को काम में लेते रहना, लेकिन हाँ, माइक अच्छा है, आप लगवा लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ये एक एक्सटर्नल माइक इसमें देखने को हमें मिलता है। देन उसके बाद एक स्क्वायर जैक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी लीड है। तो सबसे पहले जो 2 येलो लीड है वो एक वीडियो आउटपुट है। मतलब आप अगर अपनी कार में फ्रंट सीट में, बैक साइड में आपने हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह लगा के रखा है बच्चों के लिए, और आपकी डिमांड है कि भाई जो फ्रंट स्टीरियो में जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, बैक हेडरेस्ट स्क्रीन में वही वीडियो प्ले हो, तो इससे आप आउटपुट ले सकते हैं। देन
एक जो है यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर ये फ्रंट कैमरे का आउटपुट वायर है, बिकॉज ये फुल एचडी फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। देन एक्सटर्नल माइक के आउटपुट वायर को आप लोग यहाँ पर देखिए, मतलब इसमें एक्सटर्नल माइक का जो आउटपुट वायर है वो मतलब दिया गया है और एक्सटर्नल माइक का जो वायर है वो यहाँ कनेक्ट होगा। देन अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है तो आप जो है यहाँ से ओरिजिनल ऑक्स, मतलब जो ओरिजिनल ऑक्स है आपकी कार में उसे इसमें और इसमें कनेक्ट करना है, तो ओरिजिनल ऑक्स जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ऑडियो लेफ्ट एंड ऑडियो राइट आउटपुट वायर आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं तो इससे आप जो है आउटपुट ले सकते हैं। देन अगर कल को चल के आप एक्सटर्नल मतलब अंडर सीट सबवूफर या फिर सबवूफर बेस ट्यूब बेस बॉक्स वगैरह लगाते हो तो ये ग्रीन लीड उसकी है, आप जो है सबवूफर आराम से इसमें रन कर सकते हो। एंड उसके बाद एक रिम वायर एम्पलीफायर अगर आप लगाते हो आफ्टर मार्केट से साउंड को इंक्रीज करने के लिए, और आपकी डिमांड है कि भाई एम्पलीफायर जो है मेरा स्टीरियो से कनेक्ट हो, जब मैं स्टीरियो ऑन करूँ तो एम्पलीफायर ऑन हो और स्टीरियो ऑफ करूँ तो एम्पलीफायर भी ऑफ हो, तो ये ब्लू वायर एम्पलीफायर की वायर है। तो ये सारे जैक्स एंड केबल्स आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने मिलेंगे। अभी मैं जरा आपको मतलब इसके फीचर बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए प्राइस। देखिए प्राइस तो बॉक्स में बहुत ज्यादा मेंशन है, 25,000 रुपए मेंशन है, लेकिन हाँ आफ्टर मार्केट किसी भी अगर आप एक्सेसरीज शॉप में जाते हो तो ये आपके मतलब डेफिनेटली बजट में आ जाएगा। ये आपको आराम से 12,500 में मिल जाएगा, 12,000 में मिल जाएगा, 12,500 में आराम से मिल जाएगा। दिल्ली मार्केट तरफ तो ये 10,000 रुपए में मिल रहा है, लेकिन हाँ पहले फीचर सुन लीजिए, ताकि मतलब अगर आप पैसे खर्च करते हैं इसके ऊपर 12,500 तो आपको एग्जैक्टली फीचर क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले DDR4 जनरेशन का 4GB रैम है इसके अंदर। देन 64GB का इंटरनल स्टोरेज है इसके अंदर। एंड्रॉइड वर्जन इसमें 14 जो है वो रन हो रहा है। फिर उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है इसमें। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको देखने मिलेगा, वायरलेस एप्पल कारप्ले आपको इसके अंदर देखने मिलेगा, और दोनों का अलग अलग ऐप है, मतलब डायरेक्ट फीचर के साथ में आते हैं। कारप्ले का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है। देन स्प्लिट स्क्रीन, मतलब एक ही स्क्रीन में दो अलग अलग ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट आपको इसके अंदर मतलब देखने मिलेगा। देन साउंड, अगर साउंड स्पीकर आप चारों लगाते हैं, 4 स्पीकर इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो 4x45 वॉट का जो मैक्स स्पीकर आउटपुट है वो आपको इस स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। देन साउंड को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आपको नॉर्मल इक्वलाइजर बैंड्स ये सारे इसके अंदर देखने मिलेंगे। एंड हाँ नॉर्मल इक्वलाइजर बैंड्स है, लेकिन ग्राफ डिजाइन करके भी आप मतलब जो है साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा ये एंड्रॉइड स्टीरियो, मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज को भी सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी चीज, आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो को इंटरनेट का कनेक्शन दो, आप कैन को अपग्रेड कर सकते हो, MCU को अपग्रेड कर सकते हो, देन सिस्टम को भी अपग्रेड कर सकते हो, वायरलेस भी कर सकते हो, वायर्ड भी कर सकते हो, हार्ड अपडेट भी कर सकते हो, और इंटरनेट का कनेक्शन देके भी कर सकते हो। देन उसके बाद इसमें iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों में ही आप मतलब स्क्रीन मिररिंग कर पाओगे। एंड उसके बाद यहाँ पर FM रेडियो का फीचर आपको देखने मिलता है, जिसमें आप मतलब ऑटो सर्च का फीचर काम में ले सकते हैं। RDS का फीचर मिलेगा। कैमरा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये फुल HD 360 कैमरे को सपोर्ट करेगा, लेकिन फुल किट को करेगा, हाफ किट को नहीं करेगा। तो ये जो है फुल HD 360 कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। फ्रंट एंड बैक DVR को ये सपोर्ट नहीं करेगा, USB DVR को सपोर्ट करेगा। एंड फ्रंट एंड बैक कैमरा लगाना चाहते हो तो फ्रंट एंड बैक कैमरे को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। एंड फुल HD रिवर्स कैमरे का सपोर्ट इसके अंदर है। तो 12,000 रुपए में अगर आप इसे परचेस करते हो, इतने सारे फीचर आपको इसके अंदर देखने मिलेंगे। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूं और आपको एक प्रॉपर डेमो दे देता हूं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने फिलहाल के लिए एंड्रॉइड स्टीरियो को डेमो में लगा दिया है। आइए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ इस एंड्रॉइड स्टीरियो का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, होम स्क्रीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रॉपर ये एक बड़ा ग्राफ है, आइकन बना हुआ है, जिसमें आपको एक्यूरेट टाइम शो हो रहा है। देन साइड में अगर आप देखोगे तो डेट शो हो रहा है, देन कौन सा डे है वो शो हो रहा है। देन साइड में यहाँ पर म्यूजिक का एक आइकन बना हुआ है। एंड अगर आप USB के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी मतलब म्यूजिक को प्ले करते हो तो यहाँ पर जो सॉन्ग का नाम है वो आएगा, देन सिंगर का जो नाम है वो आएगा। देन उसके बाद 1 2 3 बटन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और इससे आप नेक्स्ट कर सकते हो, इससे आप प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो। देन सेंटर वाले बटन से आप जो है म्यूजिक को प्ले एंड पॉज जो है कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए जो चीजें बार बार काम में आती है ना, उन्हें यहाँ पर होम स्क्रीन में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल अगर आपको मतलब साउंड को कस्टमाइज करना है, आप जो है डीएसपी में जा सकते हो। फिर उसके बाद जो सेकंड आइकन है वो है फैन का आइकन। फैन अगर आपको ऑन ऑफ करना है, स्टीरियो हीट हो रहा है तो ये जो है फैन ऐप का कंट्रोल है। देन उसके बाद फ्रंट कैमरा, आपको मान लो कार को ड्राइव कर रहे हो, रनिंग कार में फ्रंट कैमरे को मतलब आपको ऑन करके देखना है तो ये जो है फ्रंट कैमरे का ऐप है। देन उसके बाद कार प्ले का एक ऐप है, मतलब अगर आपके पास एप्पल का फोन है, कार प्ले से म्यूजिक वगैरह सुनते हो, नेविगेशन वगैरह कार प्ले से देखते हो तो यहाँ पर कार प्ले का आइकन है। देन उसके बाद एंड्रॉइड ऑटो, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो जो है आप क्लिक करके इंटरफेस में एंड्रॉइड ऑटो के जा सकते हो। देन उसके बाद अगेन यहाँ पर म्यूजिक, अगर मान लो आप बार बार म्यूजिक सुनते हो तो नीचे म्यूजिक का एक आइकन है। देन फोन को ब्लूटूथ बार बार कनेक्ट करते रहते हो मतलब, तो यहाँ पर ब्लूटूथ का आइकन है। एंड उसके बाद यहाँ पर रेडियो, एफएम रेडियो वगैरह सुनना है आपको तो यहाँ पर रेडियो का आइकन है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेविगेशन का आइकन, इससे मतलब गूगल मैप डायरेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद सेंटर आइकन में अगर आप क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐप्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले डीएसपी की बात करते हैं जिससे आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर में कुछ ऐसा जो ग्राफ है वो आपको नजर आएगा एंड यहाँ से ऐसा ग्राफ डिजाइन करके आप जो है साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। देन अगर इस वाले आइकन में आप आते हो तो यहाँ से लाउडनेस को ऑन और ऑफ कर सकते हो स्पीकर के। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉपर सबवूफर का कंट्रोल भी मिलता है। सबवूफर के बेस को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, पूरा आप जो है माइनस करके यानी साइलेंट करके भी आप रख सकते हो। एंड उसके बाद ये रहा फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन। अगर रियर में ये जो रेड एरो है अगर उसको मैं फुल रियर में ला दूं तो फ्रंट के जो दो स्पीकर है वो ऑफ हो जाएंगे। एंड उसके बाद अगर मैं फुल इसे मतलब कुछ इस तरीके से फ्रंट में ला दूं तो फ्रंट के दोनों स्पीकर रन हो जाएंगे, रियर के दोनों ऑफ हो जाएंगे। ठीक उस तरीके से राइट में भी वैसे ही ये काम करेगा, ठीक उसी तरीके से ये जो है लेफ्ट में भी वैसा ही काम करेगा। एंड यहाँ से अगर आप सेंट्रल मोड में रखते हो तो चारों स्पीकर सेम फ्रीक्वेंसी में मतलब बराबर जो है रन होंगे। एंड उसके बाद सेकंड में ये एक आइकन है, यहाँ से मतलब ये आपके किसी काम नहीं आएगा। एंड यहाँ पर भी आप देखिए प्रॉपर बाय डिफॉल्ट जो प्रीसेट्स हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि कस्टम है, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद रॉक है, देन उसके बाद पॉपुलर है, देन उसके बाद जैज है, देन उसके बाद क्लासिकल है, बस इतना ही है। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप जो है यूजर सेट करके रख सकते हो। अगर कार को 2 से 3 लोग अलग अलग ड्राइव करते हैं, यहाँ पर आप यूजर सेट करके रख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आऊंगा मैं, एंड मान लो सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई तो यहाँ से आप जो है सिंपली रीसेट कर सकते हो। तो इसके जो डीएसपी में मतलब जो कुछ है इतना ही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये जो है नॉर्मल इक्वलाइजर और बैंड हो गया, और डीएसपी जो लिखा हुआ है ना वो सिर्फ ऐप का नाम है। डीएसपी सिर्फ ऐप का नाम है, साउंड को कस्टमाइज करने के लिए इसमें नॉर्मल इक्वलाइजर और बैंड्स जो है वो दिए गए हैं। एंड उसके बाद सेकंड में यहाँ पर फैन का आइकन, तो फैन अगर मान लो आपको ऑटो मोड में रखना है तो आप जो है ऑटो मोड में भी रख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने मतलब ऑटो मोड में भी रखा है। सीपीयू का टेम्परेचर जैसे ही इतना होगा तुरंत ये जो है फैन ऑन हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। एंड आपको मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, उसके थ्रू आप जो है मैनुअली ऑन ऑफ कूलिंग फैन को कर सकते हैं। टेम्परेचर वगैरह को इंक्रीज वगैरह करना है, यहाँ से आप जो है कर पाओगे। तो कूलिंग फैन का कंट्रोल कुछ ऐसा मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। एंड अभी जो फैन है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ से भी हम आ जाते हैं बैक आने के बाद यहाँ पर एक आइकन आपको नजर आ रहा है कार प्ले का। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार प्ले के इंटरफेस को। एंड यहाँ पर एक स्क्वायर आइकन आपको शो हो रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर जो बाय डिफॉल्ट कार प्ले का जो मतलब इंटरफेस है ना वो ऐसा रहेगा। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, कहाँ पर हो वो मतलब आपकी करंट लोकेशन यहाँ पर शो होगी। देन आपको क्या प्ले कर रहे हो, मतलब आपने कौन सा म्यूजिक प्ले किया है एप्पल म्यूजिक से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी म्यूजिक ऐप से, तो यहाँ पर सॉन्ग का नाम, सिंगर का नाम मतलब जो है वो आपको नजर आएगा। देन यहाँ से सॉन्ग को नेक्स्ट कर सकते हो, प्रीवियस सॉन्ग में जा सकते हो, देन प्ले एंड पॉज आप जो है वो कर पाओगे। देन उसके बाद आपने जो डेस्टिनेशन डाल के रखा है या फिर जो आने वाला अपकमिंग जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा है पूरा मतलब यहाँ पर आपको शो होगा इस वाले रॉ में। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइम प्रॉपर तरीके से शो होगा अगर आप कार प्ले कनेक्ट करते हो। देन जो दूसरा आइकन है वो मोबाइल नेटवर्क का है, तो अभी मैंने एप्पल का फोन जो है वो कनेक्ट करके रखा है लेकिन उसमें सिम नहीं है, फ्लाइट मोड में है वो। तो यहाँ पर ग्रे कलर का डॉट आपको देखिए 4 नजर आ रहे होंगे। एंड उसके बाद फोन में कितने % की मतलब बैटरी है, चार्जिंग है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। देन उसके बाद गूगल मैप नहीं, एप्पल मैप का आइकन ये आपको शो हो रहा है। देन उसके बाद एक पॉडकास्ट का ऐप है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। देन अगर आप कार प्ले की सेटिंग चेंज वगैरह करते रहते हो, ड्राइवर पोजीशन या फिर वॉलपेपर वगैरह, तो एक सेटिंग का कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड उसके बाद अगर मैं इसे एक क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी मल्टीपल एप्स आपको मिल जाएंगे जो कार प्ले में वर्क करते हैं, जैसे कि कैलेंडर हो गया, ऑडियो बुक्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया। देन कार वाले आइकन में मैं क्लिक करूंगा तो
एंड्रॉयड स्टीरियो का जो इंटरफेस है वहां वापस चले जाऊंगा। देन ये जो है म्यूजिक का ऐप है, इसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। किसका मैसेज वगैरह आया वो आप यहाँ से मैसेज वाले ऐप से देख सकते हो। मैप में अगर आपको कहीं जाना है मतलब डालना है तो आप जो है यहाँ पर डाल पाओगे। देन किसी को कॉल वगैरह करना है तो आप जो है इस वाले आइकन में क्लिक करना, सारे कॉन्टेक्ट को मतलब कारप्ले ऑटोमेटिक ले लेगा, देन आप कॉल वगैरह कर पाओगे। देन एक मतलब और रॉ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए वेज का ऐप है। अब जैसे कि मैं जब पर्सनली कारप्ले को यूज करता हूँ तो मुझे जो एप्पल मैप है ना वो पसंद नहीं है, मैं वेज के थ्रू मतलब जो डेस्टिनेशन वगैरह है वो डालता हूँ एंड इसका इस्तेमाल करता हूँ नेविगेशन के लिए। तो ये एक अच्छा फ्री ऐप है। एंड उसके बाद एक सेटिंग का आइकन, एंड अगर आप सेटिंग के आइकन पे जाते हो तो यहाँ से आप मतलब कारप्ले की जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे वॉलपेपर को चेंज करना है, हालांकि कस्टमाइजेशन और भी आप कर सकते हो। एंड यहाँ से मैं देखिए प्रॉपर तरीके से सेट पर क्लिक करूंगा। देन अगर इस वाले आइकन में मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो वॉलपेपर है कारप्ले का वो चेंज हो चुका है। एंड इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कारप्ले का जो इंटरफेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। एंड अभी आइए मैं आपको इसका रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिए ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। अगर आप इसे अपनी कार में इंस्टॉल करते हो, रिवर्स कैमरा लगाते हो तो ऐसा कुछ पिक्चर क्वालिटी आने वाला है। एंड अभी मैंने मोको ब्रांड का कैमरा लगा के रखा है जो कि रन हो रहा है HD 1080p 25HZ में। एंड जैसे ही मैं यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ से मतलब ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट को एंड सैचुरेशन वगैरह को आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। देन कैमरा रेजोल्यूशन अगर आपको मतलब सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर देखिए मैं जो कैमरा लगा के मतलब मैंने रखा है वो HD 1080p 25HZ में रन हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास मतलब किसी दूसरे रेजोल्यूशन का कैमरा है तो सारे रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप जो है कस्टमाइज कर पाओगे। तो ये हो गई रिवर्स कैमरे की क्वालिटी। एंड जैसे ही मैं इस वाले आइकन में क्लिक करूंगा ना तो फ्रंट कैमरा मैंने लगा के रखा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो फ्रंट कैमरा स्विच हो जाएगा। दोनों कैमरा आप जो है एक साथ देख सकते हो, लेकिन अभी मैंने फ्रंट कैमरा लगाया नहीं है। तो अभी मैं जैसे ही रिवर्स कैमरे को डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर अभी नो सिग्नल लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पर अगर अभी फ्रंट कैमरा लगा होता तो ऑटोमेटिक आ जाता, देन ऑटोमेटिक ऑफ भी जो है वो हो जाता है। अभी अगर मैं इस वाले पैनल मतलब ये जो लाइट है एम्बियंट लाइट, इसकी अगर मैं बात करूँ तो कार सेटिंग में जाते हैं। एंड यहाँ पर मतलब आपको जो लाइट है ना जैसे कि की लाइट, तो आप मतलब इसे मल्टी कलर में भी रन कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले आइकन में मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका जो कलर है ना यहाँ पर देखिए प्रॉपर चेंज होने लग गया। ये अभी रेड हो गया, ग्रीन हो गया, तो ऐसा चेंज होगा। देन व्हाइट वगैरह में रखना है, येलो वगैरह में रखना है, तो वो भी मतलब आप जो है वो रख पाओगे। तो यहाँ से कलर को आप जो है चेंज कर सकते हो। देन सिस्टम अपडेट में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर आप जो है हार्ड अपडेट कर सकते हो, और ऑनलाइन अपडेट का भी ऑप्शन आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो में देखने मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक माई कार का ऐप है, एंड ये रहा माई कार का ऐप। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सिंपली हमें इंटरनेट का कनेक्शन देना है। एंड यहाँ पर देखिए 2026 तीसरा महीना 2 तारीख को मैंने इसे अपडेट किया था। एंड यहाँ पर देखिए सिस्टम को अपडेट कर सकते हो, इंटरनेट का कनेक्शन देना है, चेक पर क्लिक करना है। अगर सिस्टम अपडेट आया होगा तो यहाँ पर रीन्यू लिखा हुआ आ जाएगा। तो सिस्टम को आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, MCU को आप जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो, कैन को आप जो है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। बॉक्स वर्जन में जाके आप ये चेक कर सकते हो अपडेट लॉग में जाके कि क्या क्या आपने अपडेट किया और क्या क्या चीजें मतलब अपडेट हुई है। तो ये ऑनलाइन अपडेट का सारा जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया। एंड एक बार मैं आपको यहाँ सेटिंग में जाना चाहूंगा, देन उसके बाद अबाउट कार डिवाइस में जाना चाहूंगा। एंड यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड वर्जन 14 इसमें रन हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए ये कुछ मतलब ऐसा आपको नजर आएगा। तो एंड्रॉइड वर्जन 14 इसमें जो है वो रन हो रहा है। तो यहाँ से मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। एंड उसके बाद एक दो चीजें और है, जैसे कि सेटिंग में गया, अबाउट कार डिवाइस में गया, तो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज ये मैंने आपको दिखा दिया। एंड अब मैं आपको एक बार एंड्रॉइड ऑटो का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, एंड्रॉइड ऑटो मैंने अभी कनेक्ट कर दिया है, लेकिन ये मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वीडियो को आधे में मतलब बीच में छोड़कर भाग जाते हैं, उनको ये चीज मालूम ही नहीं चल पाएगी। देखिए मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट फीचर के साथ में आता है, कार प्ले का अलग आइकन है, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, लाइसेंस्ड सोचने लग जाते हैं या फिर सर्टिफाइड जो है वो सोचने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सेपरेट आइकन दोनों का है, डायरेक्ट फीचर के साथ में आता तो है ये स्टीरियो, लेकिन जो
मतलब एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले कनेक्ट हो रहा है ना, वो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा है, जेड लिंक के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर अभी मैंने एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर लिया है एंड एंड्रॉयड ऑटो का जो इंटरफेस है कुछ ऐसा आएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हाफ स्क्रीन में जो नेविगेशन है, गूगल मैप है, वो आएगा। देन यहाँ पर कौन सा सॉन्ग आप प्ले कर रहे हो वो आएगा एंड यहाँ पर जो सारी प्लेलिस्ट है जो आपने मतलब रिसेंट मतलब प्ले किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो होगा एंड टच रिस्पॉन्स अमेजिंग है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर गूगल मैप को मतलब मान लो फुल स्क्रीन में रन कर रहा है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा फुल स्क्रीन में आ जाएगा एंड उसके बाद अगर मुझे किसी जगह को ऐसा सर्च करना है, देखना है, तो यहाँ से देख पाऊंगा। रीसेंटर करना है तो कुछ ऐसा कर पाऊंगा। देन यहाँ से मतलब जूम इन करना है, ऐसा कर पाऊंगा। जूम आउट करना है, अगेन ऐसा कर पाऊंगा। फिर से अगेन रीसेंटर करना है, कर पाऊंगा। देन उसके बाद स्पॉटिफाई अगर यहाँ पर फुल स्क्रीन में रन करना है, मैं कुछ ऐसा कर पाऊंगा। देन यहाँ से अगर मैं एक बार बैक करता हूँ तो पूरा जो स्पॉटिफाई का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। देन अगर किसी को कॉल वगैरह करना है तो अगेन फिर से यहाँ पर फोन का आइकन है कार प्ले की तरह, तो इस पर क्लिक करूंगा, सारे कॉन्टैक्ट और लॉक्स को ये ऑटोमेटिक ले लेगा, कॉल कर पाऊंगा। देन सेटिंग, अगर बेसिक टू एडवांस सेटिंग मुझे कुछ करनी है, जैसे कि कार प्ले में हमने वॉलपेपर वगैरह को चेंज करके देखा, तो यहाँ पर आप जो है एंड्रॉयड ऑटो की जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप मतलब कर पाओगे। एंड यहाँ पर भी देखिए बैटरी फोन में कितने % है, नेटवर्क 5G है, देन टाइम प्रॉपर शो होगा। एंड यहाँ से एक क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आ जाएगा। एंड उसके बाद सेम इसी आइकन को फिर से एक क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए जो फोन में एप्स है ना वो आपको यहाँ पर प्रॉपर शो होंगे। एंड यहाँ से वेदर, अगर कोई और व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो वो आप देख पाओगे। देन किसी चीज को कस्टमाइज करना है वो आप देख पाओगे। रिमाइंडर वगैरह अगर आपने सेट करके रखा है वो आप देख पाओगे। देन कैलेंडर है, मैसेज किसका आया, सेम कार प्ले की तरह है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो का जो एक्सपीरियंस है वो भी अमेजिंग है, कार प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो भी अमेजिंग है। तो यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। एक बार इसे मतलब ना हॉट स्पॉट का कनेक्शन मैं देता हूँ, बिकॉज ये 5G बैंड को सपोर्ट करता है। एंड उसके बाद एक बार यूट्यूब वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको चेक कराता हूँ कि एग्जैक्टली यूट्यूब वगैरह की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आ रही है इस स्टीरियो में। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से वाईफाई को हॉट स्पॉट का कनेक्शन देके कनेक्ट कर लिया है। एंड जैसे ही आप मतलब हॉट स्पॉट का कनेक्शन फोन से दोगे, इससे वाईफाई ऑन करके कनेक्ट करोगे अपने फोन से, तो टाइम जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, डेट जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर सिंपली अब मैं जाता हूँ कहाँ, यूट्यूब में। तो ये रहा यूट्यूब का ऐप, देखते हैं अपडेट मांगेगा तो क्रोम ब्राउजर में चले जाएंगे। ओके, तो फिलहाल तो इसने मतलब मांगा नहीं ऐसा कुछ, तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। देन उसके बाद NEW न्यू, एंड यहाँ से मान लो न्यू सॉन्ग मैं ऐसा टाइप कर देता हूँ एंड यहाँ से न्यू सॉन्ग मैं क्लिक करूंगा। देन अभी सुबह सुबह का टाइम है, देखते हैं। तो ऐसा मतलब इतना कुछ लोडिंग टाइम रहने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। एक बार इसे लोडिंग लेने देना। देन उसके बाद ये फ्री चल रहा है स्टीरियो, अगर आप कायदे से देखोगे मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और ब्लू फॉक्स से मैं आज तक नाराज नहीं हुआ हूँ, बिकॉज मैंने इसे फॉर्च्यूनर जैसी कार में इंस्टॉल किया है विद कैनवस एंड प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अभी देखिए शॉर्ट्स को लोडिंग ले रहा है, ये देखिए शॉर्ट्स को इसने लोडिंग लिया। देन कुछ ऐसा मतलब परफॉर्मेंस, अगेन फिर से शॉर्ट्स को लोडिंग लेगा, ये देखिए ये फिर से शॉर्ट्स आया, इसको लोडिंग लिया। तो ऐसा हल्का लोडिंग लेगा तो रुकेगा, लेकिन हाँ अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैं बोलना चाहूंगा। एंड उसके बाद इसमें आपको पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी का सपोर्ट एंड स्प्लिट स्क्रीन का भी जो सपोर्ट है वो देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये यूट्यूब है, इसे मैं जस्ट होल्ड करके रखूंगा, लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल किसको लूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल सेटिंग को ले लिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए प्रॉपर जो सेटिंग का इंटरफेस है वो रन कर रहे हैं हम लोग। एंड यहाँ पर आप जो है यूट्यूब को प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे। तो 2 ऐप ऐसे होने चाहिए जो कहने का मतलब स्प्लिट स्क्रीन में चल सकते हैं, तो स्प्लिट स्क्रीन इसे कहते हैं। एंड यहाँ से मैं कुछ ऐसा इसे कर देता हूँ, ये आ जाएगा जस्ट थोड़ी ही देर में सिंगल स्क्रीन में। ये देखिए सिंगल स्क्रीन में आ गया। अब मैं होम स्क्रीन में आता हूँ। एक बार मैं इस एंड्रॉइड स्टीरियो में मतलब मैंने जो पेन ड्राइव है वो लगा के रखा है, एक बार आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसकी वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी। आप लोग पहले देखिए वीडियो क्वालिटी एक बार।
तो वीडियो क्वालिटी अमेजिंग मैं जो है वो बोलना चाहूँगा। एंड यहाँ से मैं कुछ ऐसा होम स्क्रीन में आ जाता हूँ। ये देखिए होम स्क्रीन में मैं आ गया, लेकिन अभी मैंने पाइप एंड पाइप पिक्चर क्वालिटी को ऑफ करके रखा है अंदर से, बिकॉज वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, तो मैंने मतलब अभी आपको दिखाया नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर UI स्टाइल में अगर आप जाते हैं तो कुछ इतने सारे थीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, कोई भी एक थीम में आप जो है स्विच करके एंड्रॉयड स्टीरियो को प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से राइट टिक करता हूँ तो थीम रिसोर्स लोडिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन देखिए प्रॉपर इस स्टीरियो का जो थीम है वो जो है वो चेंज हो चुका है। एंड काफ़ी अच्छा स्टीरियो है ये, अगर आपको लगाना है तो फैंटास्टिक चीज़ ये आपके कार के लिए होगी। देन अपर साइड वाले रॉ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का कंट्रोल, स्पीकर का वॉल्यूम अप और डाउन आप कर सकते हैं। देन ब्राइटनेस को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे। मेमोरी को अगर क्लीन करना है, कुछ ऐसा मेमोरी क्लियर्ड यहाँ पर आपको शो होगा, मेमोरी जो है वो आप क्लीन कर पाओगे। देन हॉटस्पॉट Vivo V29e वाईफाई कनेक्ट है, सेटिंग में जा सकते हो। कार सेटिंग का ऐप जो है वो ये रहा। स्क्रीन ऑफ, अगर रोशनी बार बार आंखों में चुभ रही है स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। देन एक क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पर माइक का होल है, ये मान लो कोई सेटिंग गड़बड़ हो गई, रीस्टार्ट करना है कर पाओगे। देन मिररिंग, स्क्रीन मिररिंग आप कर सकते हो। एंड उसके बाद SW लर्निंग, वो उसका ऐप यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सिंपली स्टार्ट दबाना है, देन स्टीयरिंग व्हील के बटन को पेयर कर पाओगे, विथ कैनवस भी कर पाओगे, विदाउट कैनवस भी कर पाओगे। एंड फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज आप लोगों ने मतलब देखा कैसा था ये एंड्रॉयड स्टीरियो। सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर दिखाई है, बताई है, समझाई है। वीडियो क्वालिटी वगैरह हम लोगों ने देखी, कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सबका कनेक्शन लगभग हम लोगों ने देख लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो है ना ब्लू फॉक्स ब्रांड, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई जाना माना ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ 1 ईयर की वारंटी भी मिल रही है, वो भी रिप्लेसमेंट वारंटी, प्लस 4+64 GB रैम एंड रोम में है। तो स्टीरियो हल्का फास्ट है। तो आपको इसे मतलब अगर आप अपनी कार के अंदर सस्ते में कुछ अच्छी चीज परचेस करना चाहते हैं जिसकी बैक टेस्टिंग हो चुकी है और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, आप इस स्टीरियो को डेफिनेटली लगवा ले अपनी कार में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इसे मैंने फॉर्च्यूनर जैसी कार में इंस्टॉल किया है 2 से 3 साल पहले, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 9 इंच को भी किया है, 10 इंच को भी किया है, तो आप इसे परचेस कर ले। बाकी ये अगर आपके शहर की तरफ, सिटी की तरफ, गांव की तरफ नहीं मिलता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने इसी सेम प्राइस रेंज में अच्छे जो मतलब सिंगल नॉब एंड्रॉयड स्टीरियो जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिलते हैं उनको टैग कर दिया है। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। बाकी देखिए ये कुछ ऐसा नजर आएगा। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।